एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैज a डॉट b इज इक्वल टू 6 √6। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू √3, b is 2, a dot b is equal to √6 and find the magnitude। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? cos बीटा a dot b मैग्नीट्यूड अपॉन a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो ये क्या दिया हुआ है? √6 अपॉन a है √3 और b है 2। तो यहाँ पे 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय √2, 3 2 जा 6 तो √6 और नीचे √6 √2 और √2 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो क्या बचा? cos बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इक्वल टू cos थीटा इज √2 होता है पाई बाय 4। पाई बाय 4 का एंगल कितना है? 45 डिग्री थीटा। तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर I माइनस 2j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। तो सबसे पहले वेक्टर a इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 3k। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। तो a क्या है? I माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट में I मल्टीप्लाई बाई I। तो यहाँ पर क्या 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3। तो कितना हुआ? 3 प्लस 3 4 6 6 प्लस 4 हो गया 10। तो देखिए यहाँ फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अंदर रखेंगे। फिर देखिए 3 जो इसका ये दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 15 इक्वल टू √40। और b मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए b का फाइंड करेंगे तो क्या है? 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी √40। एंगल फाइंड करने के लिए क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b a b। तो ये क्या है? देखिए 10 अपॉन a क्या है? √14 तो 14 √14 और ये 10 कैंसिल 7 5। क्या आएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 7 5 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 7 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्टाइल ऑफ द वेक्टर I माइनस j ऑन द वेक्टर I प्लस j। ऐसे क्वेश्चन लिख दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे।
तो ए डॉट बी, ए क्या है आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कॉस डेटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए अपॉन बी मैग्नीट्यूड। तो 0 बी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, बी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 फिर आई मतलब 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 हो गया अपना 2। तो यहाँ पे √2 क्या करेगा 1 अपॉन √2। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोजेक्ट ऑफ द वेक्टर ए, क्या दिया हुआ है आई प्लस 3 जे प्लस 7k और b इज इक्वल टू 7i माइनस जे प्लस 8k। तो सबसे पहले a डॉट b, तो a क्या है i प्लस 3j प्लस 7k 7i माइनस जे प्लस 8k। तो i मल्टीप्लाई बाई आई तो 1 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 7, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस तो माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 8 7 जा 56। इसको प्लस करें 7 46 प्लस 7 7 16। और यहाँ फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो बी मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी क्या है 4 है 7 है 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। टोटल 144 किसका रूट है 144 किसी का नहीं, इसको ऐसे रखते हैं। फिर यहाँ देखिए cos बीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी क्या अपना निकला था 16, तो 16 अपॉन बी डॉट ये रहा 144। तो फाइनल आंसर 16 अपॉन √144। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे, इसको पहले ठीक से करेंगे तो 1/7 है तो यहाँ 2/7 आई कैरेट प्लस 3/7 जे कैरेट प्लस 6/7 के कैरेट। फिर यहाँ बी क्या 3/7 आई कैरेट माइनस 6/7 जे कैरेट प्लस 2/7 के कैरेट। फिर सी 6/7 आई कैरेट प्लस 2/7 जे कैरेट माइनस 3/7 के कैरेट। प्रोजेक्टर का अपना फॉर्मूला क्या है ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड अपॉन दिस। तो ये फार्मूला तो पहले सबका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए क्या है 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। तो इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9/46 प्लस 6 का स्क्वायर 36/49 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 40 40 प्लस 44। तो
तो 44/44 तो 1। वैसे क्वेश्चन नंबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 9/49, 6 का स्क्वायर 36/49, 2 का स्क्वायर 4/49, तो 36 + 4 49। इसका भी 49/49 मतलब कैंसल 1। अब सी का मैग्नीट्यूड, तो सी इज इक्वल टू रूट क्या है 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 स्क्वायर। तो रूट 36/49 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4/49 प्लस 3 का स्क्वायर 9/49, इसका भी 49/49 तो 1। अब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म A डॉट B। तो A क्या है अपना 2/7 I कैरेट प्लस 3/7 J कैरेट प्लस 6/7 K कैरेट डॉट B। B क्या है 3/7 I कैरेट प्लस 6/7 J कैरेट प्लस 2/7 K कैरेट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे I मल्टीप्लाई बाई I, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 6/7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 18/7, नहीं इसको 49 कर देते हैं, उसको आगे भी कर सकते हैं। फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 12/7, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो नीचे 49 और ऊपर 6 माइनस 8 माइनस 12 इक्वल टू 0। वैसे ही बी का फाइंड करेंगे तो बी मैग्नीट्यूड सी, बी क्या है 3/7 I कैरेट प्लस 6/7 J कैरेट प्लस 2/7 K कैरेट डॉट सी। सी क्या ये रहा 6/7 I कैरेट प्लस 2/7 J कैरेट माइनस 3/7 K कैरेट। तो देखिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 18 और 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 49, यहाँ पे भी कर सकते हैं 49। फिर माइनस 12, 6 2 जा 12/49 प्लस 2 3 जा 6/49। तो यहाँ देखिए 49 LCM 18 माइनस 12 प्लस 6 तो ये 0। वैसे ही सी मैग्नीट्यूड ए, तो देखिए 6/7 I कैरेट प्लस 2/7 J कैरेट माइनस 3/K कैरेट 2/7 I कैरेट 3/7 J कैरेट प्लस 6/7 K कैरेट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 2 जा 12/49 प्लस 6/49 18/49। तो यहाँ अपॉन 49 12 प्लस 6 माइनस 18 तो यहाँ पे भी 0। तो यहाँ कर सकते हैं हैंस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 6 वेक्टर ये दिया हुआ है
8 वेक्टर बी। तो ए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी डॉट इक्वल टू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू 8। तो देखिए ये कैंसर, ये कैंसर, ए मल्टीप्लाई ए हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, क्या देखिए ऐसे, तो यहाँ 8 ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है 46, बी स्क्वायर इक्वल टू 8। क्या देखिए स्क्वायर स्क्वायर में से स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ पे स्क्वायर 8/46, तो 8/46 को हम 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, और 64 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको 2√2 और 3√7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, ए आ गया है 8 ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 8 और एक बी क्या है, ये है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इसको हमने ऐसा लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, 2√30 और 3 का रूट 3 और √7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16/√2, और यहाँ 8 3 जा 8 3 ऐसे मल्टीप्लाई करके √7। ठीक है, आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3a माइनस 5b डॉट बी ए प्लस 7b वेक्टर। इसको मल्टीप्लाई करके 3 से a से a को और b से b को, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आएगा 6a मल्टीप्लाई बाई a, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई b, तो क्या आएगा 3 7 जा 21 a डॉट b, फिर यहाँ माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 10 b a, फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 35 b, तो यहाँ पे 6 बाहर, फिर a स्क्वायर प्लस 11 इन दोनों का, 21 माइनस 10, तो 11 a b माइनस 35 b स्क्वायर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए दिया हुआ ए इक्वल टू मॉडुलस बी थीटा इज इक्वल टू 16, ए डॉट बी इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले ए डॉट बी फाइंड कर लेंगे, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या 1/2, फिर ए मॉडुलस प्लस बी मॉडुलस कॉस कितना दिया हुआ 16, कॉस 16, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसको हम मॉडुलस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस 16 होता है 1/2,
तो 1/2 कैंसल। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे ए इक्वल टू √1 और यहाँ पे स्क्वायर निकलेगा तो ये हो जाएगा 1। तो ये 1 है तो फिर ये बी भी कितना होगा, 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस ए फिर x प्लस थीटा इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस x मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए मल्टीप्लाई बाई x फिर a मल्टीप्लाई बाई a इक्वल टू 12। तो ये कैंसल। तो क्या पे क्या होगा, मॉडुलस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 12। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर a स्क्वायर 1 होता है, वो हमने पहले देखे। तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 12। तो ये उस साइड जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 13। ये इस साइड आएगा तो 13। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 13। तो x आ जाएगा √13। फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये दिया हुआ है 2i प्लस 2j प्लस 3k। फिर b दिया हुआ है -i 2j प्लस 3k और c दिया हुआ है 3i प्लस j। देखिए आपको पता है a परपेंडिकुलर b और a डॉट b होता है 0। तो वही यहाँ पे करेंगे a प्लस अल्फा b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब मल्टीप्लाई होगा तो a डॉट c प्लस अल्फा फिर यहाँ b c इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या है 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट c क्या है 3i प्लस j प्लस अल्फा। b क्या है -i प्लस 2j प्लस k और c क्या है 3 प्लस i इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2 प्लस 0, देखिए 6 फिर यहाँ से 2 क्योंकि i है और यहाँ पे j है इसलिए 2 और यहाँ पे k नहीं है इसलिए 0। फिर प्लस अल्फा -3 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट फाइंड करने के लिए a मल्टीप्लाई बाई ए। तो a मल्टीप्लाई ए तो हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट b और b। तो यहाँ से b डॉट b माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो a b फिर यहाँ पे b डॉट a प्लस b a डॉट a माइनस b स्क्वायर a डॉट a। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो अपने पास क्या है
ए वेक्टर स्क्वायर वी वेक्टर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कैंसल और ये कैंसल, फिर ये कैंसल और ये कैंसल, तो यहाँ पे फाइनली आ गया 0। तो यहाँ लिखिए हैंस वेक्टर आर पेयर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ a dot a is equal to 0, a dot b is equal to 0, what can be the constraints about the vector b? तो यहाँ पे डायरेक्ट से v can be any vector, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जस्टिफाई योर आंसर, मतलब a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0 सिर्फ प्रूव करना है। तो यहाँ पे a डॉट b फाइंड करेंगे तो i माइनस जे डॉट i प्लस जे, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमने जस्टिफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर a वेक्टर प्लस v वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय ए, तो यहाँ पे हो जाएगा a वेक्टर स्क्वायर प्लस v वेक्टर स्क्वायर प्लस c वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर b प्लस 2 b वेक्टर c प्लस 2 c वेक्टर a इक्वल टू 0। तो इस वेक्टर स्क्वायर मतलब 1 प्लस v वेक्टर स्क्वायर मतलब 1 और c वेक्टर 1 मतलब स्क्वायर मतलब 1। फिर यहाँ पे प्लस 2 कॉमन बाहर, फिर a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहाँ 3 प्लस 2 क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर सी, फिर सी वेक्टर ए इक्वल टू माइनस, ये इस साइड आ जाएगा माइनस 3/2, द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ए 1 2 3, बी -1 0 0, फिर सी 0 1 2। तो क्या है ए बी सी राइट एंगल, फिर एंगल बिटवीन 2 बी ए एंड बी सी, तो प्रूव करना है। तो पहले राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये ए बी सी, ए क्या 1 2 3, बी है -1 0 0 और सी है 0 1 2। तो यहाँ पे पहले ए बी फाइंड करेंगे। तो बी ए कैसे आई इनवर्स दैट बी ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो 2i प्लस 2j, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3k। फिर यहाँ पे बी सी, तो i प्लस 2j, फिर यहाँ पे ए बी डॉट बी सी, तो क्या आएगा 2 + 2 + 6 इक्वल टू
10, और एंगल हमको पता है कैसे फाइंड करता है, एंगल इज इक्वल टू ए वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी। तो ए क्या है अपने पास, ए है बी, ए वेक्टर बी सी अपॉन ए वेक्टर, तो बी ए मॉड्यूलस डॉट बी सी मॉड्यूलस। तो यहाँ देखिए बी ए मॉड्यूलस कैसे फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर करके, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 8 17, और यहाँ बी सी, तो बी सी फाइंड करने के लिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये रूट 16। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ए बी सी इज इक्वल टू, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आया था यहाँ पे 10 मॉड्यूलस बी ए क्या है रूट 17 डॉट फिर क्या है बी सी रूट 6, तो रूट 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 102, तो ये आपका फाइनल आंसर। इसको अगर थीटा फाइंड करना हो डायरेक्ट, तो ए बी सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहाँ पे हम फाइंड करना है कोलिनियर, तो कोलिनियर फाइंड करने के लिए ए बी सी को प्रूव करना पड़ेगा कि एक जैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी फाइंड करने के लिए बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 1, तो 1 प्लस 1 आई कैरेट प्लस 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 तो 4 जे कैरेट, 3 माइनस 7, तो यहाँ पे आएगा -4 के कैरेट। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आएगा रूट 33। वैसे ही हम पहले ये क्या है मैग्नीट्यूड आया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, फिर यहाँ पे फाइंड करेंगे बी सी, तो बी सी फाइंड करने के लिए सी माइनस बी, करेंगे तो यहाँ पे आई कैरेट, उसके बाद 4 जे कैरेट माइनस 4 के कैरेट, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 33। फिर यहाँ पे ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी फाइंड करने के लिए सी माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आई कैरेट माइनस 8 जे कैरेट माइनस 8 के कैरेट। इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, तो मॉड्यूलस फाइंड कर सबका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 64 रूट 133। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3, तो 4 को रूट बाहर निकाले तो 2 रूट 33, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ मॉड्यूलस ऑफ ए बी प्लस बी सी कितना है रूट 33 प्लस रूट 33, तो यहाँ पे क्या है 2 रूट 33, 2 रूट 33 किसका है मॉड्यूलस ऑफ ए सी। क्या कह सकते हैं दिस इज को क्वेश्चन नंबर 17, सो दैट द वेक्टर 2i, यहाँ पे a इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के, फिर b दिया हुआ है
आई माइनस 3j माइनस 3k। सी दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो यहाँ पर पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये फिगर बी ए सी, सी क्या है 3 4 माइनस 4 और ये है 1 माइनस 3 माइनस 5, ये है 2 1 1। देखिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी को हम प्रूव करेंगे। तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी फाइंड करने का है बी माइनस ए, तो आई माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस आई कैरेट, 3 माइनस 1 तो 2 जे कैरेट, 5 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 6 के कैरेट। इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 तो 41। फिर ऐसे ही बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी के लिए सी माइनस बी, तो 2i कैरेट माइनस आई कैरेट जे कैरेट प्लस के कैरेट। अब इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। मॉड्यूलस बी सी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 तो 4 प्लस 1 प्लस 6 तो रूट 6। अब ए सी फाइंड करेंगे। तो ए सी फाइंड करने के लिए सी माइनस ए तो आई कैरेट माइनस 3j कैरेट माइनस के कैरेट। इसका मॉडुलस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 तो रूट 35। अब यहाँ पे ये क्या है ए सी, तो इसको हम प्रूव करें तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर क्या है रूट 6 का स्क्वायर और यहाँ पर रूट 35 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल या रूट भी कैंसिल, तो क्या आएगा 6 प्लस 35 तो आ गया 41। तो 41 किसका वैल्यू है ये रहा देखिए। तो अगर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 MCQ है। If A is non-zero vector of magnitude A and alpha is non-zero scalar, then its unit vector it is, तो आएगा उसका आंसर D। A is 1 upon alpha।